हेलो फ्रेंड, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था नंबर्स के बारे में कि नेचुरल नंबर में क्या है, इंटीजर नंबर के अंदर क्या है, ओके, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के अंदर क्या है, रियल नंबर के अंदर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब सेट हमने देखे थे नंबर्स के डिपेंड पर कि कौन से नंबर है तो हमें वो कौन से सेट में लिखना है। यानी कि नेचुरल नंबर है तो हम उसको n से डिनोट करते थे, ओके। फिर इंटीजर हो तो उसको हम z से, फिर होल नंबर हो तो उसको हम w से, ऐसे हम डिनोट करते थे। फिर वहाँ पर एक और सेट था रेशनल, यानी कि हम उसको डिनोट करते थे q से, और इरेशनल नंबर यानी कि उसको हम डिनोट करते थे i से, ओके। चलो, तो रेशनल और इरेशनल के बारे में हमें थोड़ा डीप में जाना है, तो यहाँ पर मैं रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ कि रेशनल क्या है और इरेशनल क्या है, ओके। चलो, फर्स्ट वन, तो रेशनल यानी कि मान लो कोई नंबर है, ओके। चलो, एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू, ओके। कोई भी नंबर है अगर p बाई क्यू फॉर्म के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन सर ये p और q क्या है, ओके। p बिलोंग्स टू z एंड q बिलोंग्स टू z, यानी कि कोई इंटीजर नंबर रहेगा, ओके। p और q कोई नंबर है लेकिन वो कैसे नंबर रहेगा, इंटीजर नंबर रहेगा, ओके। चलो, और यहाँ पर एक कंडीशन भी है, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये खास ध्यान रखना है आपको, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पहले मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में ही बता देता हूँ कि रेशनल नंबर क्या क्या है, ओके। चलो, तो p बाई क्यू फॉर्म में कोई मैं नंबर्स ले लूँ, चलो, तो 1/2 ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। तो 1/2 यानी कि p बिलोंग्स टू z है और q बिलोंग्स टू भी z है, ओके। यानी कि यहाँ पर p इज इक्वल टू क्या है 1, q इज इक्वल टू क्या है 2, ओके। चलो, -3/2 भी आ सकता है, ऐसे भी कोई नंबर आ सकते हैं, 5/2 आ सकता है, 25/100 आ सकता है। तो ऐसे यूनिवर्सल में जितने भी नंबर्स हैं p बाई क्यू फॉर्म में, तो वो हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, ओके। सर ऐसे देखा जाए तो सारे के सारे नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर है। सर कैसे, तो चलो मान लो कि 100/50, तो 50 2 ज़ा 100, तो क्या आया 2, तो 2 यानी कि क्या होगा हमारे लिए, हाँ रेशनल ही होगा। क्यों, क्योंकि ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। सर 2 कैसे रेशनल, तो 2 रेशनल, यानी कि मैं 2 को इसलिए रेशनल बोल सकता हूँ क्योंकि 2 यानी कि सभी के डिवाइड के अंदर, यानी कि 1 तो रहेगा ही, 2 डिवाइडेड बाई 1 मैं बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ 2/1 यानी कि p बाई क्यू फॉर्म हुआ। हाँ, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिवाइड के नीचे अंदर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो भी नंबर है उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 15/3 ले लो, 15/3 तो p बाई क्यू है, तो ये मेरे लिए क्या है, रेशनल नंबर है। हाँ, 3 5 15 इज इक्वल टू 5, ये 5 भी क्या है, रेशनल है। तो आप ऐसे कट करके भी लिख सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2, तो 1/2 का आंसर क्या आया 0.5, ये 0.5 मेरे लिए क्या है, ये भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि p बाई क्यू फॉर्म ही होना चाहिए, क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म का आप कैलकुलेशन करोगे तो ऐसा भी आंसर आएगा, क्लियर। तो 0.5, चलो मान लो 3/2 है तो क्या आएगा 1.5 आएगा। तो ऐसे नंबर हम उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, ओके सर। तो इरेशनल नंबर कौन से, देखा जाए तो सभी के सभी नंबर रेशनल ही हो गए, तो इरेशनल नंबर कैसे हो गए, इरेशनल नंबर यानी कि मान लो एनी नंबर इज नॉट रेशनल, सो इज कॉल्ड एज इरेशनल। यानी कि जो नंबर रेशनल नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल। तो कौन से नंबर से रेशनल नहीं है, तो मान लो कि अगर आप √3 ले लो, √3, तो √3 का आंसर क्या मिलेगा आपको, कैलसी के अंदर आप
फाइंड करोगे, ओके, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो पॉइंट में मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट 3 का स्क्वायर रूट ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा जैसे कि अंडर रूट 4 का मिलता है। अंडर रूट 4 यानी कि उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 2 मिलेगा। ओके, तो ये 2 हमारे लिए क्या होगा, रेशनल होगा, क्योंकि 2/1 इज इक्वल टू p/q फॉर्म में। तो अंडर रूट 3 यानी कि उसका आंसर 1.73 समथिंग होगा। ऐसे कंटिन्यूस नंबर जाते होंगे। ओके, तो ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है और तो भी हम कैलसी या और मेथड से हम निकाल रहे हैं, तो वो आंसर हमें पॉइंट में मिलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, मान लो कि अंडर रूट 5 है तो इसका भी आंसर हमें पॉइंट में मिलेगा। अंडर रूट 6 है तो इसका भी आंसर हमें इरेशनल मिलेगा। अंडर रूट 7 है तो इसका भी आंसर हमें इरेशनल मिलेगा। ओके, तो ऐसे जो नंबर्स हैं इरेशनल, सॉरी स्क्वायर रूट वाले, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, ओके, तो वो नंबर हमारे लिए क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सर क्यों इसको इरेशनल बोलते हैं? ओके, तो ये जो मान लो अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73 है ना, तो यहाँ पर आप कैलसी के अंदर देखोगे ना तो एक भी नंबर रिपीट नहीं होगा। यानी कि देखो 737373 ऐसे होना चाहिए, या फिर 735735 ऐसे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है ना 73821301526110 ऐसे नंबर आते होते। तो यहाँ पर है ना एक भी नंबर्स बार बार रिपीट नहीं होता है। तो अगर रिपीट होता तो वो रेशनल के अंदर आ जाता, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो ये जो स्क्वायर रूट वाला है वो सभी के आंसर इस टाइप के हो गए। यानी कि अंडर रूट 10 है, ओके, तो अंडर रूट 10 का आंसर क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग यानी कि ऐसे 0 1 2 0 1 ऐसे नंबर आते जाएंगे कंटिन्यूस। ओके, और इरेशनल का एग्जांपल बताऊँ मैं तो कुछ इरेशनल नंबर ऐसे भी हो सकते हैं 01 001 0001 0001 00001 ऐसे कंटिन्यूस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। देखो पहले क्या था, 1 टाइम्स 0 था, फिर 2 टाइम्स 0 आया, फिर 3 टाइम्स 0 आया, फिर 4 टाइम्स 0 आया, फिर 5 टाइम्स 0 आया। लेकिन रेशनल के अंदर क्या होगा, ऐसे होगा, देखो 0.2323232323 ऐसे होगा। ओके, चलो अब स्टैंडर्ड 8 के अंदर अब देख चुके हो पाई, यानी कि अगर एरिया फाइंड करते हो सर्कल के तो आप पाई का यूज़ करते थे। ओके, तो पाई एक ऐसा है कि उसकी वैल्यू आपको पता है 22/7। ओके, 22/7 वैल्यू निकल रही है। लेकिन पाई यहाँ पर 22/7 जो दिया है तो वो हमारे लिए क्या होगा, p/q फॉर्म है। सर p/q फॉर्म है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ओके, तो 22/7 वो हमारे लिए रेशनल है, लेकिन पाई वो हमारे लिए क्या है, इरेशनल है। ये खास ध्यान रखना है, पाई भले ही उसकी वैल्यू 22/7 हो, लेकिन पाई है ना वो क्या है हमारे लिए, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। और 22/7 क्या है हमारे लिए, रेशनल है। ये खास ध्यान रखना। अगर कोई पूछे कि सर हाँ पाई की वैल्यू क्या है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और पाई क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो पाई आपको बोलना है कि पाई वो इरेशनल है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो रेशनल है। ऐसा क्यों, तो आपको आंसर देना है कि वो अपवाद है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ आती है जो अपवाद में रहती है, इस तरफ भी ना हो और उस तरफ भी ना हो, तो उसको हम उस तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर पाई भी कुछ ऐसा ही है, तो पाई वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इरेशनल। लेकिन एक खास ध्यान रखना है, यहाँ पर 22/7 पाई की वैल्यू वो हमारे लिए क्या होगी, रेशनल होगी, क्योंकि 22/7 की वैल्यू 3.14 समथिंग होगी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रेशनल और इरेशनल में खास ध्यान रखना है, रेशनल किसको बोलते हैं और इरेशनल किसको बोलते हैं। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, रेशनल यानी कि p/q फॉर्म, और इरेशनल यानी कि ऐसे रिपीट ना हो तो उसको हम क्या बोल के थे, इरेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पर √3 का मैंने, हाँ कैलसी के अंदर आप चेक कर सकते हो √3, √5, √6, √7, तो वो अगर उसका आंसर देखोगे तो इस टाइप का आएगा, कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं होंगे जैसे कि यहाँ पर रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है
एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्या बोले यहाँ पर, इज 0 ए रेशनल नंबर। यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन, 0 रेशनल नंबर है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू। ओके, हाँ, क्या 0 को हम p बाई क्यू फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो 0 क्या हमारे लिए रेशनल नंबर होगा, हाँ 0 हमारे लिए रेशनल होगा। सर ऐसा क्यों, ओके, यस 0 ए रेशनल नंबर। ओके, चलो सर ऐसा क्यों, ओके चलो 0 के डिवाइड में आप 5 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा आंसर। 0 के डिवाइड में आप 6 लिखोगे तो भी आंसर 0 आएगा। 0 के डिवाइड में आप 7 लिखोगे तो भी आंसर 0 आएगा, और 8 लिखोगे तो भी आंसर 0 आएगा। लेकिन p बिलोंग्स टू, ये 0 क्या है, p बिलोंग्स टू z से अंदर से, और ये भी क्या है, z के अंदर से। लेकिन आप डिवाइड में 0 नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या है 0/5, यानी कि आंसर क्या मिलेगा 0। तो ये हमारे लिए क्या है, रेशनल फॉर्म। ओके, तो उसका आंसर 0 आया, तो वो हमारे लिए क्या हुआ, रेशनल, क्योंकि ये रेशनल है तो ये भी क्या होगा, रेशनल। क्यों, क्योंकि देखो मान लो कोई 10/5 है तो ये क्या है हमारे लिए रेशनल, तो 5 2 ज़ा 10 तो इज इक्वल टू 2, तो ये रेशनल है तो 2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ओके, 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। क्लियर। चलो, तो यहाँ पर है ना, आपको 3 and 4 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ऐसे देखा जाए ना तो दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आएगा। ओके, नंबर्स लाइन्स के अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा डिप में बता दूँ तो मान लो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है। तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट इंटीजर नंबर आएंगे, क्योंकि रेशनल नंबर आएंगे। यहाँ पर 0.1 रहेगा, 0.2, 0.3, ऐसे पॉइंट में इनफाइनाइट नंबर आएगी, आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने नंबर आएंगे। तो अगर आपको 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या आंसर दोगे कि दो नंबर के बीच में अगर नंबर्स आए तो कितने रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर। मान लो यहाँ पर 3 and 4 के बीच में बोला है कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यहाँ पर 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने। एक काम करते हैं, चलो कोई भी 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4। ओके, चलो थोड़ी नंबर्स हम थोड़ा बड़ा करते हैं, चलो तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि ये 3 and 4 छोटा है तो पॉइंट में आएगा। क्लियर। चलो, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, तो 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाई 7। ओके, चलो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, तो बात तो एक ही होगी। तो 7 4 ज़ा 28 डिवाइडेड बाई 7। तो मैं कह सकता हूँ ये 21/7, उसके बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, ओके, एंड 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर मुझे यहाँ पर मिल गए। देखो सभी p/q फॉर्म के अंदर है। सर ऐसा क्यों किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया। 3 और 4 डायरेक्ट मुझे नहीं मिल सकता, डायरेक्ट बीच की वैल्यू में मुझे नहीं मिल सकती, क्योंकि मुझे पॉइंट में थोड़ा टफ पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, थोड़ा बिग वैल्यू करनी है, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, तो ऊपर क्या आ गया 20। चलो, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, ऊपर के जैसे ही। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3/5 है और यहाँ पर क्या है 4/5 है। ओके, चलो वैल्यू थोड़ी बड़ी करते हैं, तो 3/5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। ओके, यहाँ पर भी 4/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। अभी भी मुझे थोड़ी वैल्यू बड़ी करनी होगी, क्योंकि अभी भी 6 और 8 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर
नहीं मिल सकते। तो अभी भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर क्या होगा 12, 10 टू ज़ा 20, 8 टू ज़ा 16, 10 टू ज़ा 20। क्लियर। चलो अभी भी देखो 12 और 16 के बीच में मुझे 5 रेशनल नहीं नंबर नहीं मिलेंगे, तो अभी भी मैं वैल्यू बड़ी कर दूँ। चलो तो 12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 16 बाई 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। चलो तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर 12 टू ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 40 और यहाँ पर क्या आएगा 32, 16 टू ज़ा 32 डिवाइडेड बाई 40। तो 24 और 32 के बीच में मुझे मिल जाएगा तो 24, उसके बाद क्या आएगा 25 बाई 40, 26 बाई 40, 27 बाई 40, 28 बाई 40, 29 बाई 40 एंड 30 बाई 40। तो ऐसे आप 5 रेशनल नंबर निकाल सकते हो। ओके, फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ 3 बाई 5 एंड 4 बाई 5 के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर चाहिए। यहाँ पर 3 एंड 4 है तो मुझे डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, तो मैंने थोड़ी वैल्यू बड़ी करने के लिए, थोड़ा इजी करने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइडेड किया, तो मुझे क्या मिला 6 बाई 10 और 8 बाई 10। अभी भी मुझे 6 और 8 के बीच में थोड़ा टफ लग रहा है, तो अभी भी 2 मल्टीप्लाई किया और 2 डिवाइड किया तो 12 16 मिला। फिर 2 मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड किया तो 24 एंड 32 मिला, तो उसके बीच में मुझे थोड़ा इजी रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो कुछ रेशनल नंबर्स ऐसे फाइंड करते हैं।